आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत सिंह मान के साथ मिलकर आज हैदराबाद का दौरा किया। बाद अज़ां उन्होंने प्रगति भवन में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ इनकी तहरीक को मदद करने की दरख्वास्त की। इस ऑर्डिनेंस के तहत सरकारी मुलाजिमीन के तबादले और तरक्कियां देने का इख्तियार मरकज को हासिल है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर अरविंद केजरीवाल को तयक़ुन दिया कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ जारी इनकी लड़ाई में वो मुकम्मल साथ देंगे। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने दोनों चीफ मिनिस्टर्स के एजाज में लंच का एहतमाम किया और तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मरकज की तरफ से लाए गए ऑर्डिनेंस को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इनकी पार्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। दिल्ली में बेहतरीन स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें मरकज में बीजेपी की हुकूमत के दौरान इमरजेंसी के दिन याद आ रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के साथ प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मेयर की सीट हासिल करने से रोकने के लिए बहुत सी साजिशें की हैं। इन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर दिल्ली के मेयर की सीट पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में लाकर रियासती हुकूमत को परेशान कर रही है। केसीआर ने कहा कि जमहूरी तौर पर मुंतखब रियासती हुकूमतों को धमकाया जा रहा है और इन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। ఇది చాలా రాష్ట్రాల్లో చాలా సందర్భాలలో ఎక్కడెక్కడైతే నాన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎంబడబడి చాలా ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారు. ఆర్థికమైనటువంటి పరిమితులు విధించడం, రకరకాల దాడులు చేస్తూ వేధించడం, అనేక రకాలైన దుర్మార్గాలకు ఈ కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒడిగడుతూ ఉన్నది. ఇది యావత్ దేశమంతా కూడా చూస్తుంది. ఇటీవల కాలంలో ఢిల్లీలో రెండు యుద్ధ సంఘటనలు మనం చూస్తాం. ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వెరీ పాపులర్ పార్టీ, అది అందరికీ తెలిసిన విషయం, యావత్తు దేశానికి ప్రపంచానికి తెలిసిన విషయం. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారి నాయకత్వంలో ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ నుంచి వచ్చిన పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒకసారి కాదు, రెండుసార్లు కాదు, 3 times 3 సార్లు అప్రతిహతమైనటువంటి అద్భుతమైన విజయం సాధించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం. అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఒక వింత సంఘటన చూసాం, దేశంలో ఎప్పుడు చూడలే అటువంటిది. మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగినాయి ఢిల్లీలో. అక్కడ గెలిచారు స్పష్టమైనటువంటి ఆధిక్యతతో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విజయం సాధించింది ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. దాన్ని ఎన్నో కుయుక్తులు చేసి, ఒకటి ఉన్న దాన్ని విభజించి 3 చేసి, ఏదేదో మాయామచ్చింద్ర చేసినా బీజేపీని ప్రజలు తిరస్కరించారు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని గెలిపించినటువంటి మేయర్ను ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి వీటిని ఉప్పు తిప్పలు పెట్టడం మనం చూసినాం. చివరికి సుప్రీంకోర్టు పోయి ఆర్డర్ తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తే తప్ప ఢిల్లీ మేయర్ గెలిచిన తర్వాత కూడా కానియరు. అట్లాంటి ఒక అరాచకమైనటువంటి పద్ధతి. అదే పద్ధతిలో 3 సార్లు చాలా పాపులర్ ఓటు, తక్కువ ఓటుతో గెలవలే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు. 3 సార్లు కూడా అద్భుతమైనటువంటి 2 జాతీయ పార్టీలను మట్టి కనిపించి బ్రహ్మాండమైన మేయాటితోని గెలిచారు. ఒక పర్టికులర్ ఎలక్షన్, myself and Mr. Keshwarav, we were there in Delhi when the assembly election was going on. I requested KCR garu to go out. He went and made a round and came back. Arvind Kejriwal is hands down winning, sir. This was the statement given to me on that day. అనుకున్న ప్రకారంగానే చాలా పెద్ద మెజారిటీ, విత్ లార్జ్ మెజారిటీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ హెస్ ఫార్మ్డ్ ద गवर्नमेंट. मैं राव साहब का हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ टाइम निकाल के मुलाकात की और इतना प्यार और सम्मान हम लोगों को दिया. आई एम ऑल ऑफ अस आर वेरी 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 ग्रेटफुल टू हिम. हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है.
ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है। जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। सो उनके सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी सरकार दिल्ली में पहली बार जब 2015 में बनी थी, फरवरी 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी। फरवरी 2015 में सरकार बनी और 23 मई को मात्र 3 महीने के बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाके हमारी सारी पावर छीन ली 3 महीने में। तो अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पहले हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी। शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स। सो जितने सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था। हमारी सरकार आने के बाद 23 मई 2015 को उन्होंने नोटिफिकेशन ला के ये सारी पावर छीन ली। तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई कैन नॉट इवन ट्रांसफ़र पोस्ट, एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सारी पावर छीनने के बाद 8 साल तक दिल्ली के लोगों को उन्होंने अपंग करके रखा। हम दिल्ली के लोग 8 साल तक कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे। 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को अभी पिछले कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। तो इस तरह से मैसेज ये है कि अगर कोई भी राज्य के लोग नॉन बीजेपी सरकार बनाएंगे तो हम उसको काम नहीं करने देंगे, सरकार तोड़ देंगे। ऐसे देश नहीं चल सकता। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है पूरे देश के सामने। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूँ समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूँ। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। जिस तरह से आज इन्होंने माहौल बनाया हुआ, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बस वो चला लें इस देश को, फिर मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है, फिर चुनाव लड़ने की करने की क्या जरूरत है, फिर तो ये तानाशाही होगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी के आउट ऑफ 238 एमपीज बीजेपी हैज ओनली 93 एमपीज। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं राव साहब का। अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। और अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। ये कॉन्फिडेंस देगा पूरे देश के लोगों को कि मोदी जी को हराया जा सकता है। तो ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के घर पे मान सम्मान दिया, इज्जत दी। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी और हमारे राज्यसभा के 2 सांसद संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी, जैसा कि राव साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बता ही दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एलजी जो है वो सिलेक्टेड है और दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है। तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड। तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है। हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117। इतना बड़ा मैंडेट है। हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में, हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की। तो हम कहाँ जाएं? तो बजट सेशन के बिना हमारा स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी
बजट सेशन होने दो। और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये कही, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूँगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मान कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूँगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको। तब जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, यू कैन नॉट चेंज। जैसे तमिलनाडु में कर लिया था, स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर को